हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम करेंगे रोल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और इसके अंदर ही हम देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रोल्ट लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो देखिए गाइज, यहाँ पर हमने सपोज किया कि ए हमारे पास कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है और बी एक सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व किया गया है। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू रोल्ट लॉ देखें तो रोल्ट लॉ क्या कहता था, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय वेपर प्रेशर एट प्योर स्टेट। तो यहाँ पर अगर पी ए की वैल्यू निकालें हम तो वो हमारी क्या हो जाएगी, एक्स ए पी नॉट ए हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर क्योंकि बी नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल का मतलब ये वेपर्स नहीं बनाएगा, तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, वो होगा केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स के जो वेपर प्रेशर होगा या सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वही पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और नॉन वोलेटाइल होने की वजह से वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा। अब देखिए पी एस पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाएगा, सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो पी एस यहाँ पी ए की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, पी नोट ए एक्स ए। अब देखिए जब पी नोट ए को इस साइड लेके आएंगे तो पी एस अपॉन पी नोट ए किसके बराबर आ जाएगा, एक्स ए के। अब जब दोनों साइड को एक में से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी अपनी वो हो जाएगी 1 माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। और 1 माइनस एक्स ए को क्या लिख सकते हैं हम, एक्स बी, क्योंकि मोल फ्रैक्शन के अंदर हमने ये रिजल्ट देखा था। यहाँ से पी नोट ए एलसीएम लेकर के पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए वैल्यूज हमने निकाल ली। अब यहाँ एक्स बी की वैल्यू पुट करवा दो। मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या थी, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, जिस भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर रखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे पूरे सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से। यहाँ जो ये पी नोट ए माइनस पी एस अपॉन पी नोट ए है इसको रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर बोलते हैं, जो एक इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। गाइज आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखिए जो एन आइडियल सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच कंपोनेंट्स ईच कंपोनेंट ओबेज रोल्ट लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन की सभी कंडीशंस के ऊपर प्रत्येक कंपोनेंट अगर रोल्ट लॉ को ओबे करता है तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या कहलाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इसकी कुछ कंडीशंस हैं वो क्या हो जाएंगी, देयर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग। मीन्स जो डेल्टा वी है, वी मिक्सिंग है, मतलब जब दो कंपोनेंट को मिक्स करें तो वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए और ना ही उसमें एंथैल्पी चेंज होना चाहिए। तो डेल्टा वी मिक्सिंग और डेल्टा एच मिक्सिंग दोनों क्या हो जाएंगी, यहाँ पर जीरो हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करें एग्जाम्पल की, बेंजीन प्लस टोल्विन, एन एक्जेन प्लस एन एप्टेन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। और ऐसे ही अगर हम देखें नॉन आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन तो वो क्या हो जाएगी, जो रोल्ट लॉ को ओबे ना करे वो क्या हो जाएगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और जो रोल्ट लॉ को ओबे नहीं करेगा वहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग जीरो नहीं होगी और डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो नहीं होगी। वी मिक्सिंग और एच मिक्सिंग यहाँ पर वॉल्यूम चेंज और एंथैल्पी चेंज है। अब टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले देखिए जो ग्राफ आया था रोल्ट लॉ के लिए वो ग्राफ हमारा क्या था, स्ट्रेट लाइन ग्राफ था। अब अगर कोई सॉल्यूशन रोल्ट लॉ को ओबे करेगा तो उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन अगर वो ओबे नहीं करता मीन्स अगर वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो ग्राफ ऐसा नहीं आएगा, स्ट्रेट ना आके या तो ऊपर की साइड आएगा या फिर नीचे की साइड आएगा। तो इसी भी आपके ऊपर हमने दो टाइप जो है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के वो डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहला आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। तो देखिए व्हेन द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी हायर देन दैट ऑफ द एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम एन आइडियल बिहेवियर। देखिए जो आइडियल बिहेवियर की एक्सपेक्टेड वैल्यू है उससे अगर वेपर प्रेशर, टोटल वेपर प्रेशर हाई आता है तो वहाँ पर वो कौन सा शो करेगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग एंड डेल्टा वी मिक्सिंग फॉर दीज सॉल्यूशंस आर ऑल्सो पॉजिटिव। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए बी इज लेसर देन दैट ऑफ ए एंड बी बी। दैट इज ए बी बी का जो इंट्रैक्शन है दोनों का वो ज़्यादा होगा ए बी से। तो यहाँ ए और बी सॉल्यूट और सॉल्वेंट हैं। एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने हैं आपको। पहला एग्जाम्पल है एसीटोन प्लस CH2, एसीटोन प्लस इथेनॉल, CCl4 प्लस CHCl3, यहाँ कार्बन टेट्राक्लोराइड और ये क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और बेंजीन, इथेनॉल और वाटर।
चलिए इसका डायग्राम देखते हैं। तो देखिए यहाँ जो डॉटेड लाइन में दिखाया गया है वो हमारा रोल्ट लॉ को ओबे करने वाला एक आइडियल सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा तो यहाँ ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना आकर के ऊपर जाएगा, ग्राफ ऊपर जाएगा तो वो कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। चलिए अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो टोटल वेपर प्रेशर लेसर हो जाए, जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है आइडियल बिहेवियर से उससे लेस अगर टोटल वेपर प्रेशर आएगा तो वो नेगेटिव बिहेवियर शो करेगा। यहाँ डेल्टा एच मिक्सिंग और डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या हो जाएंगी, नेगेटिव हो जाएंगी। और जो ऑर्डर था वो उससे अपोजिट हो जाएगा, ए बी जो है वो हाइयर हो जाएगा ए और बी बी से, मीन्स ए प्लस बी बी लेस देन हो जाएगा ए बी से। क्लोरोफॉर्म बेंजीन, एसीटोन प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस डाइथाइल ईथर, HCl प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर, एसिटिक एसिड प्लस प्रीडीन, इसके एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स एग्जाम के अंदर पूछता है डायरेक्ट, तो आपको एग्जाम्पल्स याद कर लेने हैं। नेक्स्ट इसका ग्राफ देखें तो एक्सपेक्टेड वैल्यू से क्या आएगा, लो आएगा, तो लोअर में ग्राफ आएगा तो ये नेगेटिव डेविएशन हो जाएगा। ग्राफ को भी आपको अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर गाइज हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ और उससे पहले डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस इंपॉर्टेंट टर्म है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एजियोट्रोप्स पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स आज की वीडियो आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।